बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे उर्दू का सेशन नंबर 2। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि उर्दू का पहला शायर कौन है, उर्दू का पहला दीवान कौन सा है, उर्दू की ग्रामर किसने लिखी, पहली बार उर्दू की तहरीक कहाँ पे चली। आज हम कुछ मुसन्निफ हैं, कुछ आथर हैं हमारे पास, आज हम उनकी बुक्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि MCQs एक आध लाजमी आता है कि वो बुक देता है और पूछता है इसका आथर कौन सा। जैसे इंग्लिश में हमारे पास शेक्सपियर है, मिल्टन है, हेमिंगवे है, लिटोसले है। इस तरह हमारे पास क्या है, उर्दू में भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी वो एक बुक्स दे देता है और आगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे पास जो पहला आथर है वो है अहमद नदीम कासमी का। अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी हमारे पास 1916 को पैदा हुआ और सन 2006 में इसकी वफात पा गई लाहौर। ये आपने उर्दू में ये सन नहीं पूछता कि इसके ये कब पैदाइश हुई थी और कब इसकी वफात हुई थी। ये वैसे याद करने के लिए अगर आप याद कर लें तो वैलन गुना, तो इतने ये इसके बारे में नहीं पूछता। तो नेक्स्ट पे हमारे पास इसका जो टाइटल है वो क्या है। उर्दू का मंगला डैम इसे कहा गया है। मंगला डैम, और इसे सितारा इम्तियाज भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इसका जो तसानीफ है वो कौन कौन सी है, ठीक है। इसके जो मशहूर तसानीफ है वो है चौपाल, घर से घर तक, नीला पत्थर, आंचल, कपास का फूल, चौपाल, घर से घर तक, नीला पत्थर, आंचल, कपास का फूल, ममता, कब्र पर सन्नाटा, प्रेम झीम है। ये इसके मशहूर बुक्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये जो मैंने देखी हैं PPSC के लिहाज से ये बहुत आती हैं। एक मैंने ये कपास का फूल, ये सिलेबस में भी शामिल है। कपास का फूल सफारिश सबक है इंटरमीडिएट की उर्दू में। सफारी वो फीके की आंख, फीके के वालिद की आंख चली जाती थी, तो वो ये इसके वो नीचे लिखा हुआ था माखुस कपास का फूल। नेक्स्ट है हमारे पास नजर मोहम्मद राशिद, दूसरे नंबर पर नजर मोहम्मद राशिद। ये इसे नून मीम राशिद भी कहते हैं। इसका जो टाइटल है हमारे पास वो है जदीद उर्दू नज़म का बानी। नज़म का बानी। इसके अलावा नाज़र मोहम्मद राशिद के बारे में एक मैंने NTS का टेस्ट दिया था, उसमें वो बताया हुआ था वो कौन सा उर्दू का शायर है जिसने कहा था कि मेरी लाश को जला देना। तो उनके एक ऑप्शन में नून मीम राशिद भी था, यानी कि नज़र मोहम्मद राशिद भी था। यानी इसका मतलब है लाश का जलाया गया, लाश को जलाया गया। तो इसकी वफात के बाद बाकी इसकी लाश को जला दिया गया था इसकी वसीयत के मुताबिक। इसकी जो मशहूर तसानीफ हैं, वो है मावरा, लामसावी इंसान, गुमान का मुमकिन, मावरा क्या है। एक मैंने दिया है पेपर SN गैट का है, वो था असिस्टेंट का टेस्ट था, उसमें ये आया था मावरा। मावरा किसकी मशहूर तसानीफ है।
नज़र मोहम्मद राशिद की है, और दूसरे भी ऑप्शन था। जो राइट ऑप्शन बनता है कि मुहावरा किसकी है, नज़र मोहम्मद राशिद की है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो आता है मुमताज मुफ्ती। इसके जो मशहूर तसनीफ हैं वो हैं ओखे लोग, ओखे ओलरे, लब्बैक, समीह कबंदन, प्याज के छिलके। जो इसके मशहूर आते हैं बुक में, ये ओखे लोग, ओखे ओलरे, बस ये दो आते हैं। ओखे लोग, ओखे ओलरे किसकी बुक्स हैं? मुमताज मुफ्ती की हैं और किसकी हैं? और ये आगे अलग नगरी भी आता है इसकी, अलग नगरी ये भी आता है। ये मुमताज मुफ्ती की मशहूर तसनीफ हैं। ओखे लोग, ओखे ओलरे, लब्बैक, समें कबंदन, प्याज के छिलके और अलग नगरी है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इम्तियाज अली ताज। इसका ये मशहूर करैक्टर है इम्तियाज अली ताज का। इसे जो सितारा इम्तियाज भी दिया गया था, इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हैं। और इसकी जो मशहूर तसनीफ हैं, इसने बादशाहों के ऊपर लिखी हैं कुछ, जैसे कुर्तबा का काजी, कुर्तबा का काजी, उंदलस में कुर्तबा का काजी है, चच्चा छक्कन है, अनारकली है और मुगले आजम है। ये इसके मशहूर तसनीफ हैं। कुर्तबा का काजी, चाचा छक्कन, अनारकली, मुगले आजम। ये एक हमने सबक पढ़ा था, एलिमेंट्री लेवल पे था, पता नहीं 8वीं में था। चाचा छक्कन है, ये उसमें चाचा छक्कन इस तस्वीर टांगी, ये वही है। नेक्स्ट है हमारे पास जो 5 नंबर पे है वो है मुख्तियार मसूद। मुख्तियार मसूद ये ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। एक मुझे सवाल आ गए थे, एक मैंने पेपर दिया है, उसमें ये पूछता था कि डिप्लोमेट उर्दू का वो कौन सा मुसन्निफ है जो डिप्लोमेट भी रह चुका है, यानी सफारत खाने में भी वो काम कर चुका है। वो है पितरस बुखारी। पितरस बुखारी Who is the popular author which work as diplomat? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए के बुखारी या पितरस बुखारी। ये भी, और इससे रिलेटेड मुख्तियार मसूद भी आया है। मुख्तियार मसूद ये ब्यूरोक्रेट भी रह चुका है। और इसकी जो मशहूर तसानीफ हैं वो है हरफे शौक, लोहे अयाम, आवाज दोस्त और सफरे नसीब। इसके अलावा से भी सितारा इम्तियाज दिया हुआ है। ये तो कुछ हमारे पास मशहूर थे, आथर थे और ये उनकी बुक्स थी। इसके अलावा हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोशमली आबादी। ये भी क्या है, लिखारी है, अदब निगार है, यानी कि निगार है। जोशमली आबादी के बारे में ये मशहूर है कि इससे 2 टाइटल दिए गए थे। 2 टाइटल क्या मतलब, यानी 2 तरफ से टाइटल दिए गए। एक इसे भारत की तरफ से मिला गया था और दूसरा इसे पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। जो भारत की तरफ से इसे दिया गया था वो बदमाश शाम था, और जो पाकिस्तान की तरफ से इसे दिया गया था वो हिलाल पाकिस्तान है।
एक दूसरा सवाल भी आता है कि शायर इनकलाब, शायर अजीम या शायर शबाब कौन है? शायर इनकलाब, शायर अजीम और शायर शबाब, ये एक ही बंदा है, जोश मली आबादी है। शायर इनकलाब भी वही है, शायर अजीम भी वही है और शायर शबाब भी वही है। इसके जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास तसानीफ, जो इसकी मशहूर तसानीफ हैं वो है यादों की बारात, यादों की बारात, जंगल की शहजादी, बैदुल अहरार, यादों की बारात, जंगल की शहजादी, बैदुल अहरार, शोले शबनम, जनून हरफे हकायत और जनून हिकमत। एक पेपर में ये भी आया है, जंगल की शहजादी किसकी है? जोश मली आबादी। एक ये इसका इंपॉर्टेंट है, यादों की बारात। यादों की बारात में वो जोश मली आबादी की वो कौन सी बुक है जिसमें वो अपने बारे में बताता है, यानी ऑटोबायोग्राफी। Which one is the autobiography of the Josh Mali Abadi? The right option is यादों की बारात। नेक्स्ट है हमारे पास इशफाक अहमद। इशफाक अहमद ये टीवी ड्रामा, टीवी में भी आते हैं, इसके प्रोग्राम भी लगते हैं। तजिया निगार भी है, स्टोरी राइटर भी है, ड्रामा निगार भी है। ये ड्रामा निगार भी है और स्टोरी राइटर भी है, स्टोरी भी लिखता है, स्टोरी राइटर। तो इसके जो मशहूर तसानीफ हैं वो कौन सी हैं? गडरिया, जाविया, ये टीवी पे आता था इसका प्रोग्राम, जाविया, गडरिया, जाविया, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, सफर दर सफर, तोता कहानी, हैरत कदा, खेल तमाशा, बंद गली, शहरे आरज़ू। इशफाक में वैसे इसके बहुत से हैं जो हमने वो डिस्कस करने हैं, जो पीपीएससी के लिहाज से या एफपीएससी के लिहाज से या मॉक टेस्ट उसमें जो आते हैं। ये जो जाविया है ये टीवी ड्रामे में आता है, उसका ये प्रोग्राम का नाम है जाविया। और आगे जो एक कंफ्यूजन डालते हैं एग्जामिनर वो है तोता कहानी। सॉरी ये इसका ये है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तोता कहानी तो एग्जामिनर क्या देता है, वो कभी दे देता है तोता कहानी और कभी दे देते हैं ये वाला तोता कहानी। जो ये वाला तोता कहानी है ये है इशफाक अहमद की, और ये वाला जो तोता कहानी है ये है हैदर बख्श हैदरी की। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, लाभ से एक है लेकिन उसके जो वो है हिज्जे हैं वो मुख्तलिफ है। ये तोइन से है, ये ते से है, फिर आगे ते लिखता है, ये उधर तोइन लिखता है। जो तोता कहानी है वो हैदर बख्श हैदरी है, ये जो तोता कहानी है ये इसकी है, इशफाक अहमद की है। तो ये इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है नासिर काज़मी।
नासिर काज़मी के बारे में अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने दिया है या मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि इसका जो आया है, लेकिन इसे फिर भी कर सकते हैं। इसकी जो है बारगने, पहली बारिश, बारगने, पहली बारिश और बागे शाही, ये इसके जो मशहूर तसनीफ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नसीम हिजाजी। नसीम हिजाजी, नसीम हिजाजी, अगर आप तारीखी नावल पढ़ेंगे, तारीखी नावल लेंगे या तारीखी नावल, तो इसमें दो नाम बहुत आते हैं। एक आता है इब्ने सफ़ी का और दूसरा नाम आता है हमारे पास नसीम हिजाजी का। इस दोनों ने तारीखी नावल लिखे हैं, मुसलमानों की जंगों पे लिखे हैं। जैसे एक हमारे पास सिलेबस में है मोहम्मद बिन कासिम, वो किस तरह सिंध में आता है या उर्दू के सिलेबस में है, पता नहीं 9th 10th है या फर्स्ट या सेकंड ईयर में, ये हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, ये पता करने आता है दीबल को। तो ये भी इसका है, नसीम हिजाजी का है। तो इसके नसीम हिजाजी के और कौन कौन से हैं ये देखते हैं। और इब्ने सफ़ी के ये इसके जासूसी नावल बहुत आते हैं। जासूसी नावल में इब्ने सफ़ी आता है और इसके तरीके नावल भी हैं, और इसने जासूसी पे भी काम किया, तरीके पे भी काम किया। लेकिन नसीम हिजाजी के जो आते हैं वो तरीके नावल में बहुत ज्यादा नाम आता है इसका। नसीम हिजाजी देखते हैं ये क्या है। इसका तरीके नावल निगार के लिहाज से नाम है इसका, तरीके नावल निगार। इसके बारे में इसके सवाल आते हैं नसीम हिजाजी का। दास्तान मुजाहिद, आखिरी चट्टान, मोहम्मद बिन कासिम, ये वही जो पहले मैं डिस्कस कर गया हूं इसे। इंसान और देवता, खाको खून, खाको खून, लहू और कलीन, ये इसका जो पहला वो है नावल है वो दास्तान मुजाहिद है। बाकी इतने नहीं पूछता कि इसके यही नाम आता है तरीके नावल निगारी के लिहाज से कौन है। इब्ने सफ़ी का नाम भी कभी दे देता है तो नसीम हिजाजी का नाम नहीं देता, नसीम हिजाजी का नाम दे देता तो इब्ने सफ़ी का नाम नहीं देता। तो इसकी जो मशहूर तसनीफ है वो दास्तान मुजाहिद है, आखिरी चट्टान है, मोहम्मद बिन कासिम है, इंसान और देवता, खाको खून है, सॉरी, लहू और कलीन है। नेक्स्ट हमारे पास जो 10वें नंबर पे है वो है मुंतसर हुसैन तारड़। मुंतसर हुसैन तारड़, इसका भी वो आता है टीवी में, इसका प्रोग्राम आता है। ये एंकर भी है और तजिया निगार भी है, और इसके अलावा ये राइटर भी है, यानी मुसन्निफ भी है। इसके जो मशहूर वो हैं तसनीफ हैं या इसकी मशहूर बुक्स हैं वो है उंदलस में अजनबी। एक है उंदलस में अजनबी, एक है ईरान में अजनबी। ये इसको आपने ध्यान रखना है। उंदलस में अजनबी और ईरान में अजनबी। जो है उंदलस में अजनबी ये है मुंतसर हुसैन तारड़ का। जो है ईरान में अजनबी वो है नून मीम राशिद का, यानी नजर मोहम्मद राशिद का। तो ये इसमें आपने फर्क रखना है। अगर वो पूछ ले उंदलस में अजनबी ये किसकी बुक है, मुंतसर हुसैन तारड़ की। अगर वो पूछ ले हमसे ईरान में अजनबी तो ये किसकी है, ये मुंतसर हुसैन ये इसकी नून मीम राशिद की है। आगे है उंदलस में अजनबी, राख, और सिंध
बहता दरिया, बहाल बेशुमार, बहाव बेशुमार शुमार, ये इसके मशहूर बुक्स हैं। तो इसके जो पेपर में आते हैं वो यही है, उंदलस में अजनबी। बस उंदलस में अजनबी किसकी है? मुंतज़र हुसैन तारक की है। ईरान में अजनबी वो उनमें राशिद की। इसके अलावा इसके इराक है और सिंध, बहता दरिया, बहाव बेमिसाल है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बारे में।